नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है और इस वक्त मैं आपके साथ ऋचा सिंह। दिल्ली की सियासी धरती पर एक वक्त था जब बसपा का हाथी बिल्कुल वैसा ही मजबूत था जैसे दिल्ली के किले की दीवारें, दृढ़, सख्त और उसे हर किसी की नजरों में अपनी छाप छोड़ने की आदत थी। सोचिए, उस समय अगर कोई कहता कि मायावती की पार्टी दिल्ली में ऐसे गुम हो जाएगी जैसे धुआं हवाओं में उड़ जाता है, तो शायद कोई यकीन नहीं कर पाता। लेकिन वक्त ने ऐसी करवट ली और बसपा का हाथी दिल्ली की राजनीति से धीरे धीरे गायब हो गया, जैसे पुराने जमाने की कोई कहानी। तो चलिए आपको बताते हैं कि कैसे मायावती की पार्टी दिल्ली के चुनावी मैदान में टॉप प्लेयर से गुमनाम खिलाड़ी बन गई। 2008 दिल्ली में हाथी की पहली धमाकेदार एंट्री। 2008 में दिल्ली विधानसभा चुनाव में जब बसपा ने अपनी पूरी ताकत झोंकी तो ऐसा लगा कि दिल्ली की राजनीति में बसपा की चोटी पर चढ़ाई होने वाली है। 14.05% वोट और 2 सीटों के साथ बसपा ने हर किसी को चौंका दिया। गोकुलपुर और बदरपुर जैसी सीटों पर जीत के बाद ये साबित हो गया कि हाथी ने यहां अपनी जड़ें जमा ली हैं। हर तरफ यही चर्चा थी कि आखिर मायावती ने दिल्ली में घुसने का रास्ता कैसे खोला। बसपा का नाम अचानक से दिल्ली की राजनीति में हॉट टॉपिक बन गया था। लेकिन फिर आया साल 2013 और 2015। जैसे जैसे बसपा का वोट प्रतिशत गिरने लगा, दिल्ली के सियासी खेल में उसका असर धुंधला पड़ने लगा। ऐसे में चलिए आपको बताते हैं कि आखिर कैसे धीरे धीरे मायावती दिल्ली में हीरो से जीरो बन गई। बीएसपी को 2008 में छतरपुर सीट पर 25,492 वोट मिले थे। वहीं 2020 में महज 369 वोट मिले थे। बल्ली मारान सीट पर 2020 में 167 वोट ही मिले थे। इसी सीट पर 2008 में 10,331 वोट मिले थे। 23.72% वोट के साथ तीसरे नंबर थी। गोंडा सीट पर 2008 में 2020 में चुनाव ही नहीं लड़ा। 33,830 वोट मिले थे। नरेला सीट 2008 में 821 वोट मिले। 2020 में 136 वोट ही जुटा पाए बहन जी की पार्टी के प्रत्याशी पिछले चुनाव में नई दिल्ली सीट पर। फिलहाल अब जब एक बार फिर दिल्ली में चुनाव होने जा रहा है तो ऐसे में एक सवाल जरूर उठ रहा है, क्या मायावती का हाथी दिल्ली में फिर से उभरेगा? क्या बसपा किसी किंग मेकर की भूमिका में वापसी कर सकती है? दिल्ली के राजनीतिक दृश्य में बसपा का वापसी करना इतना आसान नहीं होगा, लेकिन राजनीति में हर पल कुछ भी हो सकता है। वैसे मायावती की रणनीति की बात करें तो आने वाले दिनों में पार्टी मायावती की रैलियां आयोजित करने की योजना बना रही है। बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी के अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया। उन्होंने ये दावा किया कि अगर ईवीएम में कोई गड़बड़ी और धांधली नहीं हुई तो बीएसपी बेहतर प्रदर्शन करेगी। पार्टी के चुनावी प्रचार का नेतृत्व उनके भतीजे आकाश आनंद कर रहे हैं, जिन्होंने चुनावी मैदान में बीएसपी के अधिकारियों का उत्साहवर्धन किया। इसके अलावा मायावती ने बीएसपी के मूवमेंट का सफरनामा भाग 20 भी जारी किया, जिसमें पार्टी की कार्य योजना और आगामी योजनाओं के बारे में विस्तार से बताया गया है। कुल मिलाकर देखा जाए तो राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं होता। दिल्ली की जनता का मूड पल पल बदल सकता है और यही वो शक्ति है जो हर सियासी समीकरण को उलट सकती है। अगर बसपा अपने सशक्त नेतृत्व और रणनीति को फिर से सही दिशा में मोड़ पाती है तो दिल्ली की राजनीति में कोई भी शक्ति उसे नकार नहीं सकती। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो हाथी हमेशा के लिए दिल्ली की सियासत के इतिहास का हिस्सा बन जाएगा। सिर्फ वक्त ही बताएगा कि दिल्ली की धरती पर बसपा का हाथी फिर से उठेगा अथवा नहीं। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।